हेलो अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स, मैं खुशामदीद कहता हूं आपको अपने चैनल में। उम्मीद करता हूं कि आप लोग खैरियत से होंगे और तैयारी अच्छी चल रही होगी और रिवीजन भी अच्छी चल रही होगी आप लोगों की सीएसएस के लिए, पीएमएस के लिए और वन पेपर एग्ज़ाम्स के लिए, क्योंकि वन पेपर में भी ग्रामर सेक्शन आता है इंग्लिश के पोर्शन में। डियर फ्रेंड्स, हमने एक सिलसिला शुरू किया था सीएसएस के पास पेपर्स को लेके करेक्शन हम कर रहे थे, जो कि सीएसएस 2020 के पेपर से डाउनवर्ड हम लेके आ रहे थे। उसी सिलसिले में आज हम पहुंचे हैं पेपर सीएसएस 2004 तक। उसकी करेक्शन देखेंगे कि सीएसएस के पेपर 2004 में कौन सी करेक्शन होनी है और कौन से एरर्स आए हुए थे, और एट द एंड वी कंक्लूड और वी एनालाइज के हम कौन से जो सीएसएस का पेपर बनता है वो ग्रामर के कौन से सेक्शन से मोस्टली ज़्यादातर बनता है। क्योंकि हम अक्सर देखते आ रहे हैं पिछले पार्ट्स में कि 2 से 3 क्वेश्चन जो हैं वो एक ही पोर्शन से आते हैं ग्रामर के। फॉर एग्जांपल सब्जेक्ट, वर्ब, एग्रीमेंट, पैरेललिज्म और आपके अलावा एडजेक्टिव, ये इन चीज़ों से इन पोर्शन से सीएसएस का पास पेपर में बहुत ज़्यादा रुझान रहा है। तो डियर फ्रेंड्स, उसी सिलसिले में आज हम बढ़ते हैं आज के पेपर के, जो कि है सीएसएस 2004 की करेक्शन। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को ये वीडियो फ़ायदा देगी और आपके नॉलेज में इजाफा करेगी। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट। जैसा कि एक स्टेटमेंट रहती है करेक्ट एनी 5, लेकिन हम कितने करेंगे? जी बिल्कुल डियर फ्रेंड्स, हम 5 के 5 नहीं करेंगे बल्कि 8 के 8 ही करेंगे करेक्शन, क्योंकि हमने सीखना है। वी हैव द स्पिरिट ऑफ ईगल टू लर्न समथिंग मोर एंड बियॉन्ड। ओके, हमारे पास पहला क्वेश्चन है आज, पासिंग थ्रू 10 डिफरेंट सिटीज़, कराची इज़ द मोस्ट एक्टिव। अच्छा, यहाँ पे देखें, ये कई मरतबा मैं कह रहा हूँ कि 5 भी नहीं बल्कि 10-8 पेपर में यही इसी स्ट्रक्चर के बेस के ऊपर सीएसएस में जो रिपीटेशन हुई है क्वेश्चन के ऊपर एरर की, इसी सेम पैटर्न के ऊपर, जो कि है एक डेंगलिंग एंड मॉडिफायर। तो मैंने पिछले पार्ट्स में भी बताया था आपको एक वीडियो में कि भाई डेंगलिंग एंड मॉडिफायर वो एक सीएसएस का मोस्ट फेवरेट एरिया है, वहाँ से सीएसएस का पास पेपर में और क्वेश्चंस आते रहते हैं। तो इसकी करेक्शन देखते हैं हम डियर फ्रेंड्स, जो कि मैंने बनाई है। वाइल पासिंग थ्रू द 10 डिफरेंट सिटीज़ आई फाउंड कराची द मोस्ट एक्टिव। अच्छा, वाइल मैंने यूज़ किया, आप लोग आफ्टर भी यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पे अगर मैंने अब सब्जेक्ट और वर्ब मैंने यहाँ यूज़ किया है सेकंड पार्ट में, मीन्स के डिपेंडेंट क्लॉज में, लेकिन आप लोग इसमें इस पार्ट में भी आप सब्जेक्ट और वर्ब यूज़ कर सकते हैं। इसको आप इंडिपेंडेंट क्लॉज बना सकते हैं। मैंने इसको इंडिपेंडेंट क्लॉज बनाया है। तो इसकी जो करेक्शन होनी है वो डिफरेंट वेव से होनी है। यहाँ पे आफ्टर भी लगा सकते हैं, और यहाँ पे ये आप इसको उठा के सब्जेक्ट और वर्ब इस डिपेंडेंट क्लॉज में भी यूज़ कर सकते हैं। तो इसकी करेक्शन होनी है, वाइल पासिंग थ्रू 10 डिफरेंट सिटीज़ आई फाउंड कराची द मोस्ट एक्टिव। हमारे पास दूसरा है, ही वाज लेड अप फॉर 6 वीक्स विथ 2 ब्रोकन रिब्स। अच्छा देखो, यहाँ पे ही और इसके बाद ये वर्ब है वाज, उसके बाद लेड अप। देखो यहाँ पे कोई सेंस नहीं बन रही कि ये लेड अप उसको किसने किया, ये खुद ब खुद वहाँ पे लेट गया, या यहाँ पे कोई सेंस नहीं बन रही। यहाँ पे ये वर्ड जो है लेड अप यूज़ नहीं होना है, ये फ्रेजल वर्ब है, ये गलत यूज़ किया गया यहाँ पे। इसकी करेक्शन होनी है फ्रेजल वर्ब की। तो देखते हैं इसकी करेक्शन कैसे होनी है। ही हैड बीन लाइंग फॉर 6 वीक्स विथ 2 ब्रोकन रिब्स। अच्छा, यहाँ पे मैंने ये हेड बीन क्यों यूज़ किया, क्योंकि देखें डियर फ्रेंड्स, वो जो एक उसका एक्सीडेंट हुआ था या जो कुछ भी हुआ था उसका, वो देखो 6 वीक्स विथ 2 ब्रोकन रिब्स, मीन्स कि 6 हफ्ते तो गुजर चुके हैं, मीन्स कि वो बहुत ज़्यादा पास हो चुका है। तो इसलिए हमने सिंपल पास यूज़ नहीं करना है बल्कि पास परफेक्ट यूज़ करना है। तो ये करेक्शन भी होनी है, यहाँ पे हेड बीन भी यूज़ करना है। द हेड बीन लाइंग फॉर 6 वीक्स विथ 2 ब्रोकन रिब्स। अच्छा, यहाँ पे ये देखें मैंने पास परफेक्ट कंटिन्यूस यूज़ किया, क्यों? क्योंकि वो अब भी उसी कंडीशन में हैं। देखें, ही वाज लेड अप फॉर 6 वीक्स विथ 2 ब्रोकन रिब्स, वो अभी भी उसी कंडीशन में है। तो इसीलिए ये जो सेंस बन रही है वो यही बन रही है। तो ये मेनली इसमें ज़्यादा करेक्शन होनी थी, एक तो फ्रेजल वर्ब की, टेंस की, और एक मीनिंग की भी होनी थी। इसके करेक्शन की मीनिंग कन्वे होनी चाहिए इस सेंटेंस में। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, समवन शोड द विजिटर्स इन द रूम। अच्छा, फिर से अगेन कोई सेंस नहीं बन रही
कि क्या शो किया, विजिटर्स को क्या दिखाया, रूम दिखाया सिर्फ खाली, या विजिटर्स को लेके आए। यहाँ पे सेंस जो बन रही है वो ये बन रही है, देखें करेक्शन मैंने जो की है, समवन लेड द विजिटर्स इन द रूम। अच्छा, लेड उनको लेके आए, उनको रूम में लेके आए, किसी ने विजिटर्स को रूम लेके आए, तो ये इसकी सेंस बन रही है। तो इसकी करेक्शन यही होनी है, लेड यूज़ होना है, शोन यूज़ नहीं होना है। शोन हम किसी चीज़ को दिखाने के लिए यूज़ करते हैं, लेकिन किसी को लेके आने के लिए हम लेड यूज़ करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। अनटिल यू रिमेन आइडल यू विल मेक नो प्रोग्रेस। अच्छा, यहाँ पे देखें ये डिपेंडेंट क्लॉज हो गई। तो हमें पता है कि डिपेंडेंट क्लॉज जब भी पहले आती है तो यहाँ पे कामा यूज़ होना चाहिए, तो यहाँ पे कामा यूज़ नहीं किया गया है, जो कि यहाँ पे ये जो स्ट्रक्चर है वो गलत है। देखते हैं इसकी करेक्शन कैसे होनी है। यहाँ दूसरा आप ये करो कि इस पूरे के पूरे को डिपेंडेंट क्लॉज को बाद में लेके आओ इंडिपेंडेंट क्लॉज के, क्योंकि ये वाला जो है यू विल मेक नो प्रोग्रेस ये एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है। इसको पहले लेके आएँ और इसको बाद में लेके आएँ तो फिर कामा की ज़रूरत नहीं पड़ती है। लेकिन जब डिपेंडेंट क्लॉज पहले आता है और इंडिपेंडेंट क्लॉज बाद में, तो हमें कामा की ज़रूरत पड़ती है यहाँ पर। तो इसकी करेक्शन देखते हैं डियर फ्रेंड्स। यू विल मेक नो प्रोग्रेस अनटिल यू रिमेन आइडल। देखो मैंने इसको डिपेंडेंट क्लॉज को बाद में लेके आया हूँ। क्वेश्चन नंबर 5 है, इट इज़ वेरी रॉन्ग टू बी डिवोटेड टू लाइंग एंड चीटिंग। अच्छा, ये देखें अगेन मीनिंग जो है वो एक सेंटेंस और टेंस के बुनियाद के ऊपर है। यहाँ पे मीनिंग कोई कन्वेंस नहीं हो रही है। इट इज़ वेरी रॉन्ग टू बी डिवोटेड। अच्छा, यहाँ पे टू बी डिवोटेड मीन्स कि एक पैसिव फॉर्म यूज़ की गई है, जबकि पैसिव फॉर्म हमें यूज़ नहीं करनी है, क्योंकि कोई तो है जो डिवोट कर रहा है अपने आप को टू लाइंग एंड चीटिंग। तो उसको इसकी करेक्शन देखते हैं हम। इट इज़ वेरी रॉन्ग टू डिवोटेड, क्योंकि रॉन्ग को चाहिए ऑब्जेक्टिव जो कि है इन्फिनेटिव, टू डिवोट वन सेल्फ टू लाइंग एंड चीटिंग। तो इसकी ये वन सेल्फ यूज़ किया है मैंने, तो इसकी करेक्शन यही होनी है। लेट मी रिपीट इट। इट इज़ वेरी रॉन्ग टू डिवोट वन सेल्फ टू लाइंग एंड चीटिंग। ओके जी, क्वेश्चन नंबर 6 है, ही टोल्ड मी डेट ही इज़। अच्छा, इज़ वेटिंग फॉर मी सिंस अ लॉन्ग टाइम। डिफरेंस एक तो ये देखें, ये वर्ब जो है ये क्या शो कर रहा है, ये प्रेजेंट टेंस शो कर रहा है, और यहाँ पे ये देखें टोल्ड क्या शो कर रहा है, ये एक पास्ट टेंस शो हो रही है यहाँ पे टोल्ड से। तो ये तो बिगाड़ हो गया ना, एक में पास्ट टेंस दूसरे में आप प्रेजेंट यूज़ किया है, ये तो गलत है। अच्छा, आगे देखते हैं। ये देखें सिंस यहाँ पे इसलिए यूज़ नहीं है क्योंकि मैंने आप लोगों को पिछले पार्ट में बताया था सिंस एंड फॉर का यूजेज। सिंस हम यूज़ करते हैं किसी भी फिक्स पॉइंट के लिए या पर्टिकुलर पॉइंट के लिए यूज़ करते हैं, लेकिन फॉर जो यूज़ करते हैं हम वो एक लॉन्ग पीरियड के लिए यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे देखें अ लॉन्ग टाइम अनडिफाइंड चीज़ है, तो अनडिफाइंड चीज़ के लिए हम फॉर यूज़ करते हैं, सिंस यूज़ नहीं करते हैं। तो इसमें करेक्शन मेनली यही होनी है। देखते हैं। ही टोल्ड मी डेट ही हैड बीन वेटिंग फॉर मी फॉर अ लॉन्ग टाइम। अब ये हमारे पास करेक्ट फॉर्म आ गई, क्योंकि यहाँ पे टोल्ड था वो पास्ट टेंस है, तो उसके बाद जो दूसरा मैंने पास्ट टेंस यूज़ किया वो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस यूज़ किया, क्योंकि ये वाला एक्शन जो है वो बहुत ज़्यादा माजी में है, तो यहाँ पे ये फॉर यूज़ होना है, क्योंकि लॉन्ग टाइम एक अनडिफाइंड पीरियड है। क्वेश्चन नंबर 7, द हाउस स्टूड अप इन द डल स्ट्रीट बिकॉज ऑफ इट्स रेड कलर। अच्छा देखो, अगेन यहाँ पे मीनिंग कन्वेंस नहीं हो रही, सेंस नहीं बन रही यहाँ पे। देखो ये डल जो है वो एडजेक्टिव है, मान लिया। ये स्ट्रीट जो है नाउन है, ये भी देख लिया कि ये डल जो है ये स्ट्रीट को डिफाइन कर रहा है या इस हाउस को डिफाइन कर रहा है, यही देखना है। यहाँ पे ये गलत है, इसकी रिप्लेसमेंट होनी है। वो हाउस को ही, हाउस के बारे में ही बता रहा है डल, क्योंकि इट्स कलर वाज रेड। तो करेक्शन देखते हैं इसकी। द हाउस स्टूड अप इन द स्ट्रीट, क्योंकि वो स्ट्रीट में था। लुकिंग डल क्यों? बिकॉज ऑफ इट्स रेड कलर, वो रेड कलर की वजह से वो डल दिख रहा था। ठीक है डियर फ्रेंड्स, ये इसकी करेक्शन होनी है। क्वेश्चन नंबर 8 है, ही ब्रॉट द आर्टिकल्स टू द मार्केट विच ही वांटेड टू सेल। सेम क्वेश्चन मैनी टाइम्स आई हैव विटनेस इन द पास्ट पार्ट आई हैव मेड फॉर यू। यही क्वेश्चन रिपीट हुआ है कई मरतबा CSS के पेपर में, यही क्वेश्चन आया हुआ है। 2011 में आया हुआ है, मेरे ख्याल में 2016 में भी आया हुआ है। तो देखते हैं, यहाँ पे भी अगेन कोई सेंस नहीं बन रही, और देखते हैं इसकी करेक्शन कैसे होनी है।
ही ब्रॉट द आर्टिकल्स। देखिए ब्रॉट जो है अपने साथ हमेशा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लेता है। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट यहाँ पे क्या है, आर्टिकल्स। तो इसलिए यहाँ पे आर्टिकल्स ऊपर जो थे वो एंड पे पड़े हुए थे, तो यहाँ पे इसको इसके साथ ही लेके आए हम ब्रॉट के पास, ताकि मीनिंग कन्वे हो। तो इसकी करेक्शन है ही ब्रॉट द आर्टिकल्स विच ही वांटेड टू सेल टू द मार्केट। तो ये इसकी करेक्शन हो गई डियर फ्रेंड्स। और उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो में फ़ायदा दी होगी इस वीडियो ने, और आप लोगों ने सीखा होगा। अगर ये सीखा है, लर्न किया है और आप लोगों को फ़ायदा पहुँचा है तो प्लीज़ शेयर इट, लाइक इट एंड सब्सक्राइब इट। फॉर नाउ थैंक्स अ लॉट, हैव अ गुड डे, अल्लाह हाफिज़।